अब देखते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन में कैसे एरर निकालते हैं। मल्टीप्लिकेशन, मान लो दो क्वांटिटी जो हैं मल्टीप्लाई कर रही हैं, ए इंटू बी। अब हमें एरर निकालना है वाई में, तो हम वाई का एरर मान लेते हैं वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, ए का एरर मान लेते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी का एरर मान लेते हैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी। हमें निकालना है वाई में कितना एरर आएगा अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो वाई की जगह रख देते हैं ए बी प्लस माइनस डेल्टा वाई, ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब डेल्टा ए और डेल्टा बी का जो प्रोडक्ट है वो छोटा होगा बहुत इन दोनों से, क्योंकि एरर बहुत कम होता है, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। ए बी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी। लेकिन आपको याद होगा कि हम एरर मैक्सिमम निकालते हैं, तो मैक्सिमम एरर के लिए हमें प्लस लेना पड़ेगा। तो हमारा एरर आ जाएगा डेल्टा ए इंटू बी प्लस ए डेल्टा बी। तो ये हमारा मैक्सिमम एरर का फॉर्मूला आ गया इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हम डेल्टा वाई बोलेंगे, और परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। तो कितना हो गया बेटा? डेल्टा ए बी प्लस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी इंटू 100। तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। तो दिस इज परसेंटेज एरर इन वाई। तो परसेंटेज एरर इन वाई का ये फॉर्मूला निकलता है। अगर आप एक इजी मेथड भी याद करना चाहते हैं तो रिलेटिव एरर जो है, रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, दिस इज रिलेटिव एरर, और इंटू 100 कर देते हैं रिलेटिव एरर को, तो परसेंटेज एरर निकल आता है। तो ये मैंने इसका डेरिवेशन बताया है। डेरिवेशन 11th में पूछा जाता है, लेकिन कंपटीशन में आपको एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैक्सिमम एरर कितना है, इतना मैक्सिमम एरर है, तो ये मालूम होना चाहिए। ए डेल्टा ए इंटू बी प्लस ए डेल्टा बी, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। और परसेंटेज एरर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और रिलेटिव एरर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बिल्कुल सेम सही है, बस इंटू 100 नहीं है। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। जैसे करंट की वैल्यू दे रखी है 20 प्लस माइनस 1, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.5। आपको हमें निकालना है वोल्टेज में एरर। फाइंड वोल्टेज विथ एरर एंड परसेंट एरर। वोल्टेज विथ एरर एंड परसेंट एरर निकालना है, बड़ा सिंपल है। अब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर। तो वोल्टेज का फॉर्मूला आई आर होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, और रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू दे रखी है 10। तो जो वोल्टेज आ गया वो आ गया 200 वोल्ट। अब एरर, बेटा एरर का फॉर्मूला था ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरर। हम ये ट्रिक याद कर सकते हैं कि एरर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ट्रिक याद कर सकते हैं। तो बेटा ये ए होगा, ये डेल्टा ए होगा, ये बी होगा, ये डेल्टा बी होगा। तो ए इंटू डेल्टा बी यानी कि 20 इंटू 0.5 प्लस 10 इंटू 1। तो बेटा सॉल्व करोगे तो 10 प्लस 1 10 प्लस 10 20 आ गया एरर। तो वोल्टेज में जो एरर है वो 20 है। अब हमें वोल्टेज को ऐसे लिख सकते हैं 200 वोल्टेज है, एरर उसका 20 है, 200 प्लस माइनस 20। और यहाँ से अगर हम परसेंटेज एरर निकालें तो बड़ा सिंपल है, एरर अपॉन रीडिंग इंटू 100।
तो एरर अपॉन रीडिंग इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 10%। चाहो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, तब भी सेम आंसर आएगा, डिफरेंट आंसर नहीं आएगा। अब देखते हैं बेटा डिवीज़न में कैसे निकालते हैं। डिवीज़न में एरर हम कैसे निकालते हैं। मान लो दो क्वांटिटी डिवाइड कर रही हैं ए अपॉन बी, वाई जो है दो क्वांटिटी को डिवाइड करके बन रहा है ए अपॉन बी, ए और बी को डिवाइड करके वाई आता है, तो हमें वाई में एरर निकालना है और ए और बी का एरर मालूम है। तो वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई बी प्लस माइनस डेल्टा वाई बी प्लस माइनस वाई डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा वाई डेल्टा बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब वाई की जगह रख देंगे ए अपॉन बी, बी प्लस माइनस डेल्टा वाई बी प्लस माइनस वाई डेल्टा बी, और इसको बेटा हम निगलेक्ट कर लेंगे, दो डेल्टा वाला निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब देखिए बी और बी कैंसिल हो गया और ए और ए भी कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस डेल्टा वाई बी प्लस माइनस वाई डेल्टा बी इज इक्वल टू हमारा आ रहा है सॉल्व करके प्लस माइनस डेल्टा ए। हमें डेल्टा वाई निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लस माइनस डेल्टा वाई बी, इसको इधर ले आएंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस वाई डेल्टा बी। अब हमें डेल्टा वाई निकालना है, तो डेल्टा वाई बी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस प्लस ए अपॉन बी डेल्टा बी। तो डेल्टा वाई का जो फॉर्मूला आएगा, डेल्टा वाई इंटू बी आएगा आपका डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए इंटू बी और ए डेल्टा बी अपॉन बी। मैंने माइनस साइन छोड़ दिया है क्योंकि हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं, एरर में हमेशा मैक्सिमम एरर निकाला जाता है, मिनिमम नहीं निकाला जाता है। तो डेल्टा वाई का जो फॉर्मूला आ रहा है डेल्टा ए बी प्लस ए डेल्टा बी अपॉन बी स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है मल्टीप्लिकेशन वाले से, तो मल्टीप्लिकेशन वाले से थोड़ा सा ही डिफरेंट है। अगर यहाँ पर रिलेटिव एरर का फॉर्मूला याद करना चाहें तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। रिलेटिव एरर जो होता है वो आपका कैसे निकलेगा, तो रिलेटिव एरर जो है डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है। डेल्टा वाई जो आपने निकाला है उसे वाई से डिवाइड कर दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो दिस इज सिमिलर टू व्हाट वाज इन मल्टीप्लिकेशन। तो रिलेटिव एरर दोनों में सेम होता है, परसेंटेज एरर भी दोनों के लिए सेम होगा। तो परसेंटेज एरर जो होगा डिवीज़न में वो होगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। करेक्ट। एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज वोल्टेज दे रखा है 200 प्लस माइनस 1 और करंट की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.1। पूछ रहा है फाइंड रेजिस्टेंस विथ एरर एंड परसेंट एरर। रेजिस्टेंस निकलवा रहा है, एरर निकलवा रहा है और परसेंटेज एरर निकलवा रहा है। तो रेजिस्टेंस निकालना बड़ा सिंपल है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा V अपॉन आई है। तो 200 डिवाइड बाई 10, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 20। अच्छा, एरर के लिए फॉर्मूला था A डेल्टा बी डेल्टा ए अपॉन बी का स्क्वायर। ध्यान रखें ऊपर वाला A है क्योंकि जब हमने ड्राइव किया है तो ऊपर वाला A है, तो यह वोल्टेज A माना जाएगा। तो 200 इंटू 0.1 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन बी का स्क्वायर यहाँ 100 हो गया। सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 20 प्लस 10 30 अपॉन 100। तो दिस इज 0.3।
0.3 इसकी वैल्यू आ रही है एरर की। और परसेंटेज एरर के लिए चाहो तो आप ये निकाल लो, एरर अपॉन रीडिंग इंटू 100। परसेंटेज एरर कितना होगा, एरर देखो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो हम ऐसे लिख सकते हैं 20 ± 0.3। तो यहाँ से परसेंटेज एरर निकालें तो बेटा कितना आएगा 0.3/20 × 100। सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1.5%। तो इस तरीके से हम डिवीज़न के केस में भी एरर निकाल सकते हैं।